On 1st April 2020, Harish Traders purchased a 5 machine for rupees 60,000 each. कि जी हरीश ट्रेडर ने टोटल 5 मशीनें खरीदी हैं और हर एक मशीन की जो कीमत है बेटा वो 60,000 रुपये की है। ऑन 1 अप्रैल 2020 ये परचेज इन्होंने किया था 2020 में, और 2022 के स्टार्टिंग में अप्रैल में वन ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ रुपीज़ 8,000। उसमें से एक मशीन 8,000 के नुकसान पे बेच दिया। और 1 जुलाई 2023 सेकेंड मशीन, एक और मशीन उसके नेक्स्ट ईयर में फिर से बेचा है और उसमें लॉस हुआ है इनको 12,500 का। यानी 2 मशीनें बेच चुके हैं, टोटल 5 में से 2 बेचे। एक बेचा है 2022 में और एक बेचा है 2023 के मिड में। उसके बाद कहते हैं न्यू मशीन वॉज परचेज, और एक और नया मशीन हमने अक्टूबर में खरीदा 1 लाख रुपए का। 2023 की बात है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। आपको बोला गया बेटा 4 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है। एज्यूमिंग द अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईच ईयर एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर एनम एज पर द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से क्वेश्चन है। आपको 4 साल का अकाउंट बनाना है और यहाँ पे आपने जो 5 मशीनें खरीदी है बेटा उसको एक साथ ही रिकॉर्ड करेंगे, अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अलग अलग करेंगे तो बेटा बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको, और एक साथ करेंगे तो कैसे होगा वो मैं हेल्प करूँगा। आपने फॉर्मेट तो बना ही लिया होगा। देखिए बेटा, हमने जो मशीन परचेज करी है वो मशीन हम लोगों ने कब परचेज करी? 1 अप्रैल 2020 में करी। तो सबसे पहले यहाँ पे ईयर में लिख देता हूँ 2020 और ये डेट डाल दिया बेटा 1 अप्रैल। और जब आप किसी एसेट्स को परचेज करेंगे तो आप यहाँ पे लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। टोटल 5 मशीनें खरीदी हैं, तो टोटल 5 मशीनें जो खरीदी हैं उसकी एक मशीन की कीमत आपके पास कितने की गिवन है बेटा? 60,000 रुपये की एक मशीन है और 5 मशीनें आपके पास, तो टोटल वैल्यू हो गई बेटा ये 3 लाख रुपीस। ठीक है जी। अब इसके बाद 2020 में, जैसा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2020 के बारे में कुछ नहीं बोला और आपसे कहते हैं कि जो ईयर क्लोज होता है 31 मार्च में होता है। बेटा आपने ईयर अप्रैल में स्टार्ट किया था, तो अप्रैल से आप आगे बढ़ेंगे तो 31 मार्च में जाके बुक्स क्लोज हो जाएगा। 2020 में जो स्टार्ट हुआ था उसे आप बच्चे 2021 में, यहाँ पे 2021 में 31 मार्च को आप इस बुक्स को क्लोज करेंगे। और जब बुक्स क्लोज करते हैं तो हमें देखना होता है कि क्या कोई हमने सेल किया है कि नहीं किया। तो हमने इस ईयर में कोई सेल नहीं किया है, तो हमने यहाँ लिखा जी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इस डेप्रिसिएशन में टोटल 5 मशीन की जो वैल्यू थी टोटल हमारे पास थी बेटा 3 लाख रुपए। इस 3 लाख पे एक साथ हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे और डेप्रिसिएशन का परसेंटेज गिवन है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। तो हमने ये 10% कैलकुलेट किया और ये 10% कैलकुलेट करने के बाद जो ये वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है 30,000 रुपये। सर आपने एक साल का 10% क्यों निकाला? बेटा अप्रैल में हमने परचेज किया था, मार्च में ईयर क्लोज हो रहा है, तो अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे 12 महीने हो गए, यानी एक साल हुआ, तो एक साल का टोटल 10% 30,000 हो गया जी। फिर हमने इसका बैलेंस निकाला बेटा, तो यहाँ लिखा बैलेंस। बैलेंस कैरीड डाउन में जो वैल्यू हमारे पास है, एसेट्स की वैल्यू है टोटल 3 लाख है, उसमें से जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो है 30,000। इसे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी जी 2,70,000 रुपये की। और यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च। ये फर्स्ट ईयर क्लोज हुआ, 2021 में हमने क्लोज करा। सर सेल तो हो रहा था इस क्वेश्चन में बेटा, सेल जो हो रहा है वो अप्रैल 2022 में हो रहा है, तो हमें 22 तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक हम एसेट्स को इस्तेमाल करेंगे और उस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो हमने अब क्या करना है सर? अब सर करना है इसे क्लोज। ये लीजिए जी, दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो दोनों साइड के टोटल करने के बाद यहाँ पे वैल्यू आप लिखेंगे 3 लाख। बेटा यहाँ पे भी आप लिख देंगे 3 लाख। उसके बाद ये जो सी डी है नेक्स्ट ईयर के लिए ये बी डी कहलाएगा। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस
ब्रॉड डाउन, और ये वैल्यू है बेटा 2,70,000 रुपये की, और यहाँ पे डेट डाल देंगे 1 अप्रैल, ईयर आप लिख देंगे 2021। सर 2021 क्यों? बेटा 31 मार्च 2021 ये था, तो उसका नेक्स्ट डे ईयर स्टार्ट हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो नेक्स्ट डे जो स्टार्ट होगा मार्च का 31 मार्च के बाद वो तो 1 अप्रैल होता है। और ईयर की बात करें 2021 से, तो वो 21 का 21 ही रहता है। ईयर दिसंबर के बाद चेंज होता है, मार्च के बाद चेंज नहीं होता, तो ऐसा नहीं आप यहाँ पे 22 लिख दें। अब इसके बाद 2021 में हमने क्या किया सर? 2021 में कुछ नहीं किया, बस एसेट्स को इस्तेमाल किया। एसेट्स को इस्तेमाल करा तो 2022 के मार्च तक जाके हमने इसको इस्तेमाल किया, तो बेटा हम इसका निकालेंगे डेप्रिसिएशन। अब जब ये डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन किस पे निकलेगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है ये क्वेश्चन जो हमारे पास बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है कि आपको जो एसेट्स का कॉस्ट होता है उस पर डेप्रिसिएशन निकालना है। तो यहाँ पे जो एसेट्स का कॉस्ट है वो आपके पास कितने का एसेट्स का कॉस्ट है बेटा? 3 लाख रुपए का। तो इसी 3 लाख रुपए पे दोबारा से आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे 10%, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 30,000 रुपये। और उसके बाद साल का एंड हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे जी बैलेंस कैरीड डाउन। बेटा इस 3 लाख का जो बैलेंस निकाल रहे होंगे तो ये जो 2,70,000 था उसमें से ये 30,000 को माइनस करेंगे। 2,70,000 में से जब 30 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चे? 2,40,000 बचेगा। आपको दिखाना हो तो आप यहाँ पे दिखा भी सकते हैं कि 2,70,000 में से हमने ना 30,000 रुपये माइनस किए हैं, उसके बाद ये वैल्यू आई। फिर आप क्या करेंगे सर? इसको टोटल कर लेंगे। अब टोटल करेंगे तो बेटा ये वैल्यू हो जाएगी 2,70,000, और ये भी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2,70,000। अब कौन सी डेट आ गई सर? अब इसके यहाँ पे पहले एक बार आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो डेट है 31 मार्च 2022 की थी, उसके नेक्स्ट डे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और डेट डालेंगे 1 अप्रैल, ईयर वही रहेगा 2022। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो 2022 में क्वेश्चन ने एक बात बताई थी। क्या सर? इसने बोला 1 अप्रैल 2022 में, और ये वही डेट है जिस डेट पे हमारा ईयर स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2022। ये कह रहे हैं जी 1 अप्रैल 2022 में वन ऑफ द मशीन, एक मशीन वो सोल्ड, उसमें से एक मशीन को हमने बेच दिया। बेटा 2022 में ही बेचा है और अप्रैल में ही बेच दिया है, साल के स्टार्टिंग में ही बेच दिया। अगर आप साल के स्टार्टिंग में बेच दोगे तो क्या उस ईयर में हम कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे? जब इस्तेमाल करेंगे तब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। क्या हमने इस्तेमाल किया है इसमें? हमने इस्तेमाल किया नहीं, तो कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट डेट पे बेचा है इसे। आइए जी यहाँ पे डेट में लिख देता हूँ, 2022 में हमने इसे जो सेल किया 1 अप्रैल में किया बेटा। तो यहाँ पे जब सेल करते हैं तो 3 बातों का ख्याल रखते हैं। एक होता है बेटा सेल वैल्यू, दूसरा है प्रॉफिट लॉस, और तीसरी बात जो है वो है डेप्रिसिएशन। अगर एसेट्स इस्तेमाल हुआ है, जिस ईयर में आप बेच रहे हैं उस ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा अगर आपने इस्तेमाल किया है तो। अब देखिए ये ईयर का स्टार्ट अप्रैल में हुआ था और आप बेच भी रहे अप्रैल में ही, तो इस दौरान आपने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया तो उसमें डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे। बाकी 2 बातें जरूर लिखेंगे। कौन सी 2 बातें? सबसे पहले कि भाई आपने सेल कितने का किया, तो यहाँ पे एक सेल वैल्यू आ जाएगी, और अगर कोई प्रॉफिट लॉस है तो वो आएगा। तो पहले हम यहाँ पे बीडी की वैल्यू लिख दें, वो वैल्यू है 2,40,000। और हमने जो सेल किया है एसेट्स बेटा, वो एसेट सेल किया है 8,000 के लॉस पे। क्वेश्चन ने लॉस की वैल्यू दे रखी है, तो पहले हम लॉस लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? कितना गिवन है बेटा लॉस? ये 8,000 का लॉस है मेरे पास। कितने का सेल हुआ ये हमें अंदाजा लगाना है। कैसे लगाना है अब इधर ध्यान देना, इसके लिए वर्किंग नोट बनानी जरूरी है। आप 11th क्लास में होते हैं वर्किंग से भागते हैं, 12th में तो वर्किंग ही मेन चीज़ है। आपको नंबर तो यहाँ पे भी नहीं मिलने चाहिए, शायद स्कूल वाले ना भी दें, नंबर कार्ड भी दें। अगर वर्किंग करना आपने नहीं सीखा तो आपको दिक्कत बहुत आएगी बेटा। वर्किंग ज़रूर सीखा करूँ। तो पहले देखिए यहाँ पे कितनी मशीन थी हमारे पास जो हम इस्तेमाल करते हुए 2 सालों से लेकर आ रहे थे। यहाँ इस्तेमाल किया, यहाँ किया, कितनी मशीनें कर रहे थे हम?
टोटल 5 मशीन, यानी ये वैल्यू कितनी मशीनों की है? तो एक मशीन की अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो तो इससे क्या करेंगे, कितने से डिवाइड कर दूं? अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो एक मशीन की कीमत आ जाएगी कि नहीं आएगी सर? क्लियर है? इसे मैं अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक मशीन की कीमत आ जाएगी। तो 2,40,000 को मैंने ना डिवाइड करना है 5 से, कितना है सर? 48,000 पर मशीन है मेरे पास। अब ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कहीं ना कहीं आपको रफ में करना होगा, नंबर चाहिए तो ये बेटा इसको आप ना थोड़ा सा वर्किंग नोट, 1-2 साल की अकाउंटिंग के लिए जगह छोड़ने के बाद आप इसे वर्किंग नोट में बना लें। तो आप अभी नोट मत करना, जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तब एंड में नोट करना। क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सेल वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ सेल वैल्यू। इस क्वेश्चन में सेल वैल्यू गिवन नहीं है, तो बेटा हम लोग सेल वैल्यू ही निकाल रहे हैं बैठ के। कैसे सर? 1 अप्रैल 2022, जिस ईयर में हमने बेचा वो डेट 1 अप्रैल 2022। मशीन की अगर वैल्यू पहले से चल रही है उसे कहते हैं बुक वैल्यू। खरीदने वाले डेट अगर गिवन होती तो हम उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे अगर मैं ये डेट लिख रहा होता तो ये होता कॉस्ट प्राइस, मैं ये वाली डेट लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का दूसरा नाम होता है रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं इसे बेटा। तो यहाँ पे बुक वैल्यू हमारे पास जो है कितनी है सर? टोटल एसेट्स है हमारे पास 2,40,000, ये है 5 एसेट्स, तो 5 से मैं डिवाइड करूंगा और एक की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाएगी, और ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 48,000। सही बात है? क्लियर है ये? तो बुक वैल्यू हमारे पास आ गया जी 48,000, और हमने ना सेम डेट पे, बिल्कुल सेम डेट पे इसे सेल किया है लॉस पे। अगर आप किसी चीज़ को लॉस पे बेचेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी या घट जाएगी? घट जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल कितना? अब बताइए कितना आया? जी, अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं 1/1/2000 कितना? 20। वहां पे कॉस्ट कितना दे रखा है? 60,000। तो इस हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा पहले, कितना? 10%। तो कितना आया बेटा ये? 6,000। फिर कितना बचा ये? 54। फिर नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, शुरुआत से वैल्यू लेके 2 साल का डेप्रिसिएशन कर, लेकिन क्यों करें हम? हमें टाइम ही बचाना है। अकाउंट्स के पेपर तो वैसे भी 90% बच्चों से पूरा नहीं हो पाता, आता वो छोड़ देते हैं, वो होता ही नहीं, टाइम ही नहीं होता उनके लिए। पूरे साल तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें हमने, एग्जाम में जाके अचानक से आ जाते हैं, महारथी बन जाते हैं मैथमेटिक्स के हम। वहाँ पे हो ही नहीं रहा होता है, बिना स्केल के पूरे साल चला रहे, वहाँ स्केल लेके जाएंगे, बिल्कुल लाइनें सीधी सीधी चल रही हैं। यहाँ पे कंफर्म नहीं करते आंसर, वहाँ पे जाके आंसर कंफर्म कर रहे होते पड़ोसी से, तुम्हारा आया यही आ रहा है लॉस। फिर तो हो गया काम ऐसे करते करते। तो अभी ये सारे काम कर लो और यहाँ पे समझ लो कि आपने ना जिस ईयर में सेल हो रहा है उस ईयर से स्टार्ट करना है वर्किंग नोट को, उससे पहले पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। तो अब बताइए 40,000 क्या लिख के निकल के आया बेटा? ये लॉस आया, नालायक। सेल वैल्यू, ये क्या है आपके लिए? सेल वैल्यू। अब यहाँ पे आ जाते हैं बेटा, इस सेल वैल्यू को हम लिख लेते हैं। कितना है बेटा सेल वैल्यू? ये हो गया जी आपका 40,000 का सेल वैल्यू। जी सर, कहाँ था 240 का? तो मैं समझा नहीं, फिर से पूछो। पूछो तो हुज़ैफा। नहीं पूछना है? बहुत बढ़िया बेटा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, फिर नहीं पूछना है तो। अब देखिए 2022 की बात खत्म होगी, क्वेश्चन को एक बार रीड करके देखते हैं कि 2022 के अलावा क्या है। 1 अप्रैल 2022, वन ऑफ द मशीन वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8,000। अब ये कौन सी डेट दे रहे हैं बेटा? 2023।
क्या ये भी इसी ईयर में आएगा? इसी फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है? नहीं हो रही, इस फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं हो रही है। तो इसका मतलब कि हमें आगे कंटिन्यू करना है। और कैसे कंटिन्यू करेंगे? देखिए 2023 में 31 मार्च में बाई डेप्रिसिएशन, मेरी बात को ध्यान से देखना बेटा, बाई डेप्रिसिएशन। सर ये डेप्रिसिएशन किसके लिए बेटा? जो हमारे पास टोटल 5 मशीनें थी, एक बेच दी है, कितनी बच गई? तो 4 इस साल हम पूरे साल इस्तेमाल करेंगे ना, ये पूरे साल इस्तेमाल होगा तो 4 पे डेप्रिसिएशन भी आएगा। लेकिन मेथड हमारा कौन सा? कॉस्ट है या रिटर्न डाउन वैल्यू है? तो कॉस्ट, 4 मशीनों की कॉस्ट। अभी हमने जो ले रखी थी टोटल कितनी मशीनें कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगा रहे थे? 5 पे। अब कितने पे लगाएंगे? तो 4 मशीनों की टोटल कॉस्ट कितनी होती है बेटा? सर 60,000 इंटू का 4 कितना हुआ? 2,40,000। अब 2,40,000 जो आएगा इसका हम 10% निकालेंगे। बताइए कितना आया? ये आ गया जी 24,000। हम यहाँ पे लिख देंगे 24,000 रुपये। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद हम क्या निकालेंगे सर? हम निकालेंगे सर बैलेंस। यहाँ लिखेंगे जी बैलेंस कैरी डाउन। सर ये जो बैलेंस आप लिख रहे हैं 31 मार्च 2023 में बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंस कैसे निकालेंगे? वापस से आइए देखिए बेटा, हमारे पास बैलेंस निकालने के लिए पीछे नहीं जाना होता, जिस ईयर में है ना उसी ईयर में देखना होता है। ये 2,40,000 की आपकी टोटल मशीन थी इस ईयर में, उसमें से आपने कितने का मशीन बेच दिया था? 1/5 बेच दिया था 48,000 का। 2,40,000 में से कितने का मशीन बेच दिया आपने? 48 वाली मशीन आपने हटा दी, तो बाकी बच गई होगी ना सर? क्लियर है? कितनी बच गई होगी इस पे ध्यान देना है, और उसमें से कितना माइनस करना है? 24,000। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? ये बैलेंस सीडी। बेटा बैलेंस सीडी का मतलब है वो मशीन जिसकी वैल्यू बच रही है। तो मशीन या ये कितनी मशीनों की कीमत है ये बताइए। इधर ध्यान दो सभी लोग, पहले ये बताओ कितनी मशीन की कीमत है ये? कितने की है? 5। कितनी मशीनें बिक गई? एक बिक गई। कितनी बच गई? 4। तो बेटा अगर 1/5 चला गया तो बचा कितना? 4/5। 5 में से कितना बच रहा है? 4। 5 में से कितना गया? 1। तो मुझे 4 मशीन की कीमत निकालनी है। तो कैसे निकालें सर? 2,40,000 में से 48,000 वाली मशीन हटा दीजिए। ठीक है जी, और बता दीजिए कितना आ रहा है सर ये? 1,90,000। और फिर इसमें मैंने डेप्रिसिएशन कितना लगाया? 24,000। यहाँ लिख देते हैं, आ जाएगा बैलेंस सीडी। सर ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर मुश्किल लग रहा है तो चलो दूसरा रास्ता देख लेते हैं, रास्ते बहुत हैं। इधर का टोटल करो, कितना आ रहा है? 2,40,000। इधर का ये सारा टोटल करो और इसमें से माइनस कर दो, बस सिंपल। बैलेंस तो ऐसे निकालते हुए आए ना बचपन से आप, कि इस साइड के टोटल में से इधर के टोटल को क्या करना होता है? माइनस करना है। कर लीजिए बेटा, फटाफट करके बताइए तो कितना आ रहा है? 192 आया, उसके बाद आपका 24,000 और जी। मैंने कहा क्या? अच्छा आप पता क्या कर रही हो, आप इसका 10% देख रही हो, मैं उसका क्या हूँ? सही से देखो, एक मशीन की कीमत कितने की थी? 60,000 की। तो 4 मशीन की कितनी हुई? 2,40,000। मैंने तो कॉस्ट का निकाला है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, इसका थोड़ी ना डेप्रिसिएशन निकल रहा है, कॉस्ट का निकल रहा है। तो 5 थी, एक हटा के जो बच गया था 4 मशीन, उसका निकाला है बेटा मैंने यहाँ पे, 4 मशीन का निकाला है डेप्रिसिएशन। बताइए बेटा बैलेंस कितना आया? 1,68,000 आ गया जी। और इसका टोटल लिख लीजिए, यहाँ पे आ गया जी 2,40,000। बताइए बात समझ में आ गई? अभी कौन सी ईयर तक हमने कंप्लीट करा है? 22 यानी 31 मार्च 2023 तक कंप्लीट किया। अभी और आगे कंटिन्यू करना है क्वेश्चन को। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। इसे मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। आइए बेटा, अब नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस
टू बैलेंस BD 1,68,000 1 अप्रैल 2023। मुझे एक बात बताइए यहाँ पे बेटा, इधर ध्यान दो, मुझे बात बताओ, ये जो 2023 अप्रैल की डेट है, इसमें जो मैंने बैलेंस 1,68,000 लिखा है, ये कितने मशीनों का बैलेंस है बच्चे? ये 4 मशीनों का, जिसको हम कितने दिनों से यूज कर रहे हैं? 1 साल, 2 साल और 3 साल हम इस्तेमाल करते हुए यहां तक आए। 4 मशीन की कीमत है ये। अब 2023 में देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है जुलाई 2023 में सेकंड मशीन, दूसरी मशीन हमने बेच दी। अब बताइए, आगे नहीं पढ़ेंगे, बस सेल कर रहे हैं, बस इतना पता है डेट है 1 जुलाई। तो सेल करते हैं, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट साइड लिखते हैं, घटता है तो क्रेडिट साइड। तो बेटा क्रेडिट साइड जाके हम डेट डालेंगे 1 जुलाई 2023। क्या ये डेट सही है? अरे पहले बोलो इधर क्या निकालेंगे। जब सेल होता है तो 3 बातों का ख्याल रखते हैं। कौन सी 3 बातें? पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा सेल वैल्यू, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रिसिएशन तब यूज करेंगे जब अगर हमने उस एसेट्स को इस्तेमाल किया है उस ईयर में। क्या हमने एसेट्स को इस्तेमाल किया है इस ईयर में? हाँ जी किया है। कितने दिन किया है? अप्रैल, मई, जून, टोटल 3 महीने किए। एक अप्रैल किया, मई किया और जून। 1 जुलाई को तो बेच ही दिया, तो टोटल 3 महीने इस्तेमाल हुआ। तो 3 महीने का बेटा सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डेप्रिसिएशन। आइए जी, यहां पे लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन। अब जब डेप्रिसिएशन निकालना होता है तो बच्चे आप बता सकते हैं किस वैल्यू पे निकालते हैं? बुक वैल्यू पे, कॉस्ट प्राइस पे? किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। समझ में आ रही बात? अब कॉस्ट प्राइस एक मशीन का कितना था? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना था? 60,000। क्या ये सारे 3 लाख पे निकालना है? सब पे? एक मशीन पे निकालना है, 2 पे या 3 पे डेप्रिसिएशन निकालना है? सिर्फ एक पे ही निकालना है सर, क्योंकि एक को ही बेच रहे हैं हम इस डेट पे। इस डेट पे हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम बेच रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 60,000, कितना परसेंट? 10%। कितने दिन का? 3 महीने का। ठीक है जी। अब बताइए कितना आया? बोले 1500। ये आ गया जी 1500 का। तो एक चीज हमने कैलकुलेट करा, सबसे पहले जब सेल करेंगे तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, दूसरा है उसका सेल वैल्यू, तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो सेल वैल्यू यहां पे लिखूंगा मैं बैंक अकाउंट, ये आया जी सेल वैल्यू। तीसरी बात है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस पे, अगर लॉस हुआ, इस क्वेश्चन में गिवन है, इन दोनों में से एक वैल्यू गिवन है। आप देखो जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकंड मशीन को हमने सोल्ड किया था लॉस पे, वो भी कितने का बेटा? 12,000। तो बच्चे 12,500 रुपये का लॉस बता रहा है क्वेश्चन, तो 12,500 रुपये का लॉस मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया। क्या रह गया निकालना बताओ? सेल वैल्यू। क्या निकालना रह गया? आइए जी वर्किंग नोट में दोबारा चलेंगे। ये वर्किंग नोट नंबर आपका 1 था, अब दोबारा से आएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 पे। वर्किंग नोट नंबर 2, इधर ध्यान देते रहिएगा और बताइएगा कि क्या करना है सबसे पहले। तो यहां लिखेंगे भाई कैलकुलेशन ऑफ सेल वैल्यू ऑफ सेकंड मशीन। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात यहां तक? इसके बाद हमारा काम है, सबसे पहले यहाँ पे डेट लिखें। मुझे बताइए कौन सा डेट लिखूं मैं? बोलो बेटा कौन सा डेट लिखूं? खरीदने वाला, बेचने वाला, या उस ईयर के स्टार्टिंग का डेट? वर्किंग नोट में हमेशा जिस ईयर में आप बेच रहे होते हैं, जिस ईयर में आप बेच रहे होते हैं उस ईयर में उसकी स्टार्टिंग का डेट लिखते हैं हम लोग वर्किंग नोट में। तो हमने वही स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2023। क्लियर है? उसके बाद हमने यहां लिखा है जी बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू जो यहाँ पे गिवन है, ये बुक वैल्यू 1,68,000 कितनी मशीनों का गिवन है बेटा? बोलो 4 मशीनों का। तो 1,68,000 को हमने डिवाइड बाई 4 करा और एक मशीन की कीमत निकाल ली, और ये वैल्यू कितनी आई बेटा? 42,000। फिर इस मशीन को मैंने सेल कर दिया लॉस पे,
लेस किया, अच्छा जी पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन कितने दिन का सर? 3 महीने का। 3 महीने का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने निकाला था, ये था कितने का? 1500 रुपये। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे 1500 रुपये लिखा, इसको माइनस करा, 42,000 में से 1500 गए, कितना आया बेटा? 40,500। इसको भी क्या बोलेंगे बच्चे? बेटा इसको भी हम लोग बोलेंगे बुक वैल्यू, और इसकी डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2000, नहीं सर अप्रैल नहीं है ये, क्या है ये? 1 जुलाई 2023। और इसी दिन हमने क्या करा है? एसेट्स को सेल करा है, लेकिन लॉस पे किया है। तो ये लॉस ऑन सेल की वजह से इसकी कीमत क्या है? कम हो जाएगी। कितने का लॉस हुआ है सर बेचते वक्त? 12,500 का लॉस हुआ, तो 12,500 मैं यहाँ से हटा दूंगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई सर? 28,000। इसकी कौन सी वैल्यू आ गई है? इसकी सेल वैल्यू आ गई है। इसकी बात समझ में आ गई है? अब ये लॉस ऑन सेल के बाद जो सेल वैल्यू है 28,000, उसको हम यहाँ लिख लेंगे सर, यहाँ लिखेंगे 28,000। बताइए जी समझ में आया इतना? अभी कौन सी डेट तक पहुँचे हम? 1 जुलाई तक पहुँचे। क्वेश्चन आगे कहता है कि जुलाई के बाद एक नया मशीन हमने अक्टूबर 2023 में खरीदा। अक्टूबर 2023 इसका मतलब वो इसी ईयर की बात कर रहे हैं। तो इस ईयर में अगर कोई मशीन आप खरीदेंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो खरीदा हमने, डेबिट साइड लिखा, यहाँ लिखा जी टू बैंक अकाउंट, और ये जो है ना M6 है एक्चुअल में। कितना भाई? ये कितने का परचेज किया मैंने? 1 लाख का। चलो इधर ध्यान दो पहले बेटा, पहले ये बताओ, मुझे बताओ यहाँ पे अब क्या निकलेगा? तेज बोलो, क्या निकलेगा? बैलेंस नहीं निकलेगा, पहले क्या निकलेगा? डेप्रिसिएशन। कौन सी डेट पे डेप्रिसिएशन? 31 मार्च में। हुजैफा सर पे जबान हिला रहा, सोच रहा कौन सा फिट बैठ जाए लाइन। बताइए जल्दी, कौन सी डेट पे? 31 मार्च 2024 की डेट डालेंगे, और वहां पे हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन। मेरा एक सवाल और है आपसे, वो ये है कि यहाँ पे जब आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो बेटा आपको पता है डेप्रिसिएशन कौन सी वैल्यू पे निकालते हैं? कॉस्ट पे निकालते हैं या फिर बुक वैल्यू पे? किस पे निकालेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट पे निकालेंगे। हमारे पास अब कितनी मशीनें बची? 2 हम बेच चुके 5 में से, तो 3 बच रही हैं, और 1 लाख की और हमने खरीद रखी है ये, तो टोटल 4 मशीन है, लेकिन 3 मशीन की कीमत एक जैसी है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे बेटा? पहले ये जो 60,000 है उसको 3 मशीन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आएगा उसका हम निकालेंगे कितना परसेंट? 10%। बेटा इधर देख लो, छापने में लगे हुए हो ऐसे कि पता नहीं छूट जाएगी कुछ। पहले इधर देख लो, समझ लो, और खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये लिखा हमने जी कि 60,000 3 मशीन जो बच गई है, और इसकी टोटल कीमत हो गई 1,80,000, और 1,80,000 का 10% निकाल लेंगे बेटा, 10% निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 18,000 रुपये की। कितनी आ जाएगी? अब ये जब आ जाएगा तो मुझे अलग से किस पे निकालना है? जो 1 लाख की मशीन और पड़ी हुई मेरे पास, कौन सी है सर? जो लास्ट में खरीदी हमने, ये 1 लाख की मशीन, इस पे 10% है, लेकिन इस पे पूरे साल का नहीं है, क्योंकि ये हमने खरीदा तो अक्टूबर से लेके मार्च तक का हमें काउंटिंग करना है सिर्फ। अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं क्या? कितने होते हैं? कह रहे 5 होते हैं, काउंट करो अच्छे से। अरे यार ऐसे मत डराया कर, सीधा 5,000 आएगा। बता कितने महीने की निकालूं? वेरी गुड, 6 मंथ। ये समझ में आया? ये दोनों का डेप्रिसिएशन निकालेंगे और उसके बाद उस वैल्यू को लिख देंगे। तो यहाँ तक का जो डेप्रिसिएशन है ये 18,000 है, यहाँ तक का जो डेप्रिसिएशन है वो 5,000 है, और 18 और 5 कितने होंगे सर? टोटल 23,000। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन मैंने लिख दिया जी 23,000। अब ईयर के एंड में हमें क्या निकालना होता है बच्चे? यहाँ निकालना होता है सर बैलेंस। यहाँ लिखेंगे सर बैलेंस कैरीड डाउन। सर बैलेंस कैसे निकालें बेटा? डेबिट के दोनों साइड का टोटल करिए, डेबिट और क्रेडिट का। तो डेबिट साइड का मैं अगर टोटल करूँ 168 और 1 लाख, तो ये हो जाता है जी 2,68,000। क्या हो गया जी? ये 2,68,000। यहाँ पे लिखा 2,68,000।
और इस 2,68,000 में से ये सारी वैल्यू को हम माइनस कर देंगे सर। आसान तरीका तो यही है, बाकी शॉर्टकट जिनको पास मैथ्स है वो सब समझते हैं। फटाफट कर लो जी इसको और मुझे बताओ बैलेंस सीडी कितनी आ गई। उसके बाद मैं वर्किंग नोट दिखा दूंगा, आप वर्किंग नोट भी नोट कर लीजिए। वर्किंग नोट बहुत ज़रूरी है। अब ये क्वेश्चन एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज भी करता है, तो मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन को आपको कम से कम एक दो बार खुद से भी करके ज़रूर देखना चाहिए। अगर सीख लिया आपने तो एक दो बार खुद से भी करें। बताइए बेटा कितना आया, कितना? 2,03,000। अरे सही आ रहा है ना? सिर्फ हुज़ैफा ही सही बताता है, बाकी सब लोग देख रहे होते हैं। चलिए जी वर्किंग नोट नोट करिए फटाफट। वर्किंग नोट करिए बेटा, जल्दी नोट करें। अच्छा अब ये बताओ क्वेश्चन कैसा था? ये अच्छा है तो दोबारा बना लेना नालाई को। अच्छा नहीं था? आपने पढ़ा नहीं डेप्रिसिएशन बिल्कुल भी? 3 दिन से बोल रहा हूँ मैं, पिछली क्लास में बोला था सभी को, जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है पढ़ ले। चलिए तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको दोबारा ज़रूर से बनाना, खुद से बना के देख लेना।